साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर यह है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं और उन्हें वापस धरती पर लौटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य में एक शहर है अहमदाबाद, जहां डॉक्टर दीपक पांड्या हुआ करते थे। 1950 के दशक में डॉक्टर दीपक पांड्या अमेरिका जाकर बस गए। उन्होंने वहां एक यूरोपीय महिला से शादी कर ली और ओहायो राज्य में रहने लगे। सन 1965 में डॉक्टर दीपक पांड्या के घर एक बिटिया ने जन्म लिया। उनकी पुत्री रत्न का नाम रखा गया सुनीता। ये जो सुनीता पांड्या थी, ये पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी, बहुत होनहार थी। बड़ी होकर इसने अमेरिकी नौसेना एकेडमी, अमेरिकन नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई की और ये प्रशिक्षित पायलट भी बनी। सुनीता पांड्या ने अपने सहपाठी से प्रेम विवाह किया जिसका नाम था माइकल विलियम्स, और ये सुनीता पांड्या से सुनीता विलियम्स बन गए। सुनीता विलियम्स इतनी अच्छी पायलट थी कि नासा ने उनको अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। ये जो नासा है, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और सुनीता विलियम्स को 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया। पहली बार वो एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में गई और दूसरी बार कमांडर के रूप में गई। सुनीता विलियम्स ने अपने मिशन को बहुत अच्छी तरह पूरा किया और उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी भी की, यानी स्पेस वॉक जिसको कहते हैं। और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के लिए उनके नाम पर विश्व रिकॉर्ड है। किसी भी महिला ने उतने घंटे तक आज तक स्पेस वॉक नहीं किया है जितना सुनीता विलियम्स ने किया। सुनीता विलियम्स भारत भी आती रहती हैं और सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो इस देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद। साथियों, इसी महीने 6 जून को नासा ने फिर से सुनीता विलियम्स को एक अंतरिक्ष यान पर भेजा, जिस अंतरिक्ष का यान का नाम है स्टारलाइनर। ये स्टारलाइनर है, इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और नासा और बोइंग के बीच समझौता हुआ है जिसके तहत नासा स्टारलाइनर का इस्तेमाल कर रहा है। स्टारलाइनर में सुनीता विलियम्स के साथ एक और अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम है बुच विल्मर। और एक अंतरिक्ष स्टेशन पहले से अंतरिक्ष में काम कर रहा है जिसमें पहले से 5 अंतरिक्ष यात्री थे। उसी के साथ जाकर ये स्टारलाइनर जुड़ गया और उसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर आराम से पहुंच गए। उनका वीडियो भी आया जिसमें सुनीता विलियम्स बिल्कुल तैरते हुए अंदर जा रही है, सबसे गले मिल रही है। और 13 जून को सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लौटना था, लेकिन इसी बीच गड़बड़ी शुरू हो गई। गड़बड़ी ये शुरू हो गई कि वो जो स्टारलाइनर था उसका ईंधन बहुत तेजी से समाप्त होने लगा। और दूसरी गड़बड़ी ये शुरू हो गई कि उससे हीलियम गैस का रिसाव होने लगा, लीकेज होने लगा। तो इस स्थिति में अब सुनीता विलियम्स स्टारलाइनर से वापस नहीं आ सकती है। साथियों, अब नासा के वैज्ञानिक दिन रात एक करके लगे हुए हैं स्टारलाइनर की मरम्मत करने के लिए। उनका कहना है कि ये गड़बड़ियां बहुत गंभीर नहीं है, मामूली गड़बड़ियां हैं और हम लोग अपने कंट्रोल रूम से, अपने नियंत्रण कक्ष से इसकी मरम्मत कर देंगे। लेकिन तब भी पूरी दुनिया में अभी दुनिया भर की नज़र है सुनीता विलियम्स ठीक से लौटे या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लगभग 20 बरस पहले भारतीय मूल की ही एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया स्पेस शटल में, और लौटते समय वो कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्री उसमें मारे गए थे। तो इसलिए सुनीता विलियम्स को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं हैं। अब साथियों, अभी नासा के पास कई विकल्प हैं, और यदि नासा खुद से सुनीता विलियम्स की मदद नहीं कर सकता तो उसके पास 3 बाहरी विकल्प हैं। पहला बाहरी विकल्प है, आपने सुना होगा इलोन मस्क का नाम। इलोन मस्क एक खरबपति हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी उनको माना जाता है। इलोन मस्क का एक प्राइवेट अंतरिक्ष यान है
जिसका नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स का एक ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री आते जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि यदि नासा खुद मरम्मत नहीं कर पाएगा तो वो एलॉन मस्क से अनुरोध करेगा और एलॉन मस्क की फीस देकर, जो भी चार्ज होगा वो देकर, स्पेस एक्स का इस्तेमाल किया जाएगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को वापस लाने के लिए। एक दूसरा जो विकल्प है वो है कि रूस के पास अपना एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है सोयूज, और सोयूज से भी अंतरिक्ष यात्री जाते रहते हैं। पिछले 2-4 सालों में रूस और अमेरिका के संबंध बहुत बिगड़ गए हैं। खासकर जो यूक्रेन युद्ध हुआ, रूस ने जो यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बाद दोनों के संबंधों में बहुत तनातनी है और अमेरिका ने रूस से कई तरह के संबंध तोड़ भी लिए हैं, उस पर पाबंदियां भी लगाई हैं। लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी भी दोनों देशों का सहयोग जारी है। इसलिए माना जाता है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फोन करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, तो पुतिन मानवीय आधार पर सुनीता विलियम्स के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान देने को राजी हो जाएंगे। एक तीसरा विकल्प ये है कि चीन के पास भी एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है चेंगजू। और चीन और अमेरिका के संबंध भी बहुत ज़्यादा मधुर नहीं है, दोनों में काफ़ी कटुता रहती है, बहुत कड़वाहट रहती है। लेकिन अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के तमाम देश आपस में सहयोग करते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि चेंगजू अंतरिक्ष यान का सहारा लेके सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस ले आया जाएगा। तो इस तरह के कई विकल्प अभी खुले हुए हैं और इसको लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है। साथियों, सुनीता विलियम्स के बारे में मैं एक रोचक बातें आपको बताता हूँ। सुनीता विलियम्स के अपने एक कजिन थे, कजिन का मतलब होता है चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, जिनका नाम था हरेन पांड्या। ये गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और कुछ बात पर मोदी जी से इनकी तनातनी हो गई थी। एक दिन हरेन पांड्या की अचानक हत्या कर दी गई। उस हत्या में हरेन पांड्या के जो पिता थे विट्ठल भाई पांड्या, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का हाथ है। लेकिन बाद में जैसा कि होता है इस देश में, उस मामले की लीपापोती हो गई और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गया। लेकिन आज की तारीख में भी सुनीता विलियम्स नरेंद्र मोदी से नफरत करती है और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो सुनीता विलियम्स भारत आई। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि सुनीता विलियम्स को सम्मानित करें, उनसे मुलाकात करें प्रधानमंत्री आवास में, उनके साथ तस्वीरें खिंचाए और कुछ वाहवाही लूटे। लेकिन सुनीता विलियम्स ने नरेंद्र मोदी से मिलने से साफ इनकार कर दिया और नरेंद्र मोदी अपना समूह लेकर रह गए। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर था। हम लोग कामना करते हैं कि 6 जुलाई को जो अगली तारीख मुकर्रर है, उस दिन सुनीता विलियम्स और उसके सहयोगी बुच विल्मर सकुशल धरती माता की गोद में फिर से लौट जाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।